हमारे साथ प्रेमा जुड़ रही हैं बैंकॉक से। आज से कुछ दिन पहले 21 नवंबर को इनको शंघाई एयरपोर्ट पर रोका गया था, उनको हरास किया गया था चाइनीज जो वहां पे इमिग्रेशन ऑफिशियल्स थे। प्रेमा, आपका बहुत बहुत वेलकम है न्यूज नेटवर्क पर। सबसे पहले आप खुद बताइए कि क्या हुआ था शंघाई एयरपोर्ट पे। थैंक यू शैलेंद्र जी। सो मैं लंदन टू जापान फ्लाइट ले रही थी फॉर माय हॉलिडे। बेसिकली उनका ट्रांजिट था कुछ 3 घंटे का शंघाई एयरपोर्ट में। नाउ आई नो कि व्हेन इट कम्स टू रेगुलेशंस मैं काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। इनफैक्ट आई वर्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज इन लंदन, एक्चुअली एडवाइजिंग रेगुलेशंस के बारे में। तो मैं पहले भी इसी रूट से गुजरी थी, तो मुझे पता था कि इसमें कोई इशू नहीं होगी, इसलिए मैंने ये फ्लाइट ली थी। क्योंकि ये सिर्फ ट्रांजिट है, मैं चाइना एंटर करने की कोशिश में नहीं थी। मैंने बस वहाँ से ट्रांजिट करना था। और लास्ट ईयर जब मैंने ये सेम जर्नी ली थी, तब उससे पहले, क्योंकि वो पहली दफ़ा थी जब मैं चाइना ट्रांजिट कर रही थी, मैंने चाइनीज़ एम्बेसी इन लंदन को फ़ोन करके पूछा। उन्होंने बोला कि बेसिकली अप टू 12-24 आवर्स अगर आपकी ट्रांजिट है तो आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ईजिली ट्रांजिट। सो ओके। बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स ओनली मैं इस जर्नी पे निकली हूँ। लेकिन काफ़ी दुख की बात है कि जैसे मैं वहाँ पहुँची हूँ शंघाई एयरपोर्ट, आई इजीली पास थ्रू द ई गेट्स। वहाँ मेरा पासपोर्ट लगा और मैं आराम से निकल गई। और उसके बाद जब सिक्योरिटी चेक इन की जो लाइन है वहाँ खड़ी रही, तब एक चीन के इमिग्रेशन ऑफिसर आई और उन्होंने मुझे निकाला वहाँ से और मुझे बोला कि फॉलो करें उनको। और कुछ मतलब ढंग से बता नहीं रही थी कि हुआ क्या है। जब मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी, फिर वो मुझे इमिग्रेशन डेस्क पे ले गए और कहने लगे कि आपका पासपोर्ट इनवैलिड है। ऐसे अरुणाचल को मेरे पासपोर्ट में पॉइंट करके कहते कि नॉट नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। तो वेरी कंफ्यूजिंग मोमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि अरुणाचल इज पार्ट ऑफ इंडिया, हम्म। बट वो कहने लगे कि अरुणाचल अरुणाचल, नो इंडिया चाइना, इनवैलिड पासपोर्ट, इनवैलिड पासपोर्ट। तो उनका प्रॉब्लम, वो कह रहे थे कि ये नहीं है कि आप ट्रांजिट नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है ही नहीं, क्योंकि हम इंडियन पासपोर्ट को रिकग्नाइज ही नहीं करते, क्योंकि आप चाइना में बोर्न हुए हो, आप नॉट बोर्न इन इंडिया, क्योंकि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है, नॉट हम्म। पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान ये जब तक कुछ हो रहा था, तो क्या आपने जो हमारा इंडियन कॉन्सुलेट है शंघाई में, क्या आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की? हाँ, एक्चुअली उनसे संपर्क करी, लेकिन उसमें काफी टाइम लग गया मुझे, कुछ करीबन 10-12 घंटे के बाद ही उनसे संपर्क कर पाई हूँ। क्योंकि उनके वहाँ जो चाइनीज टेरिटरी में गूगल नहीं चलता, और व्हाट्सएप नहीं चलता, इंस्टाग्राम या जो भी आप सोशल्स बोले वो नहीं चलता। तो मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स किसी को मतलब कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। आई वॉज वेरी आइसोलेटेड देयर। मतलब इस हद तक कि मैं गूगल खोल के इंडिया के एम्बेसी की नंबर निकालूं वो भी ना हो पा रही थी। ओके। तो काफी देर उन्होंने मुझे इधर उधर ही करा, अपने में हंसने लगे, मुझे कहते कि चाइना के पासपोर्ट अप्लाई करें। अब 3 घंटे की फ्लाइट में मैं चाइना के पासपोर्ट कैसे अप्लाई करके निकल सकती हूँ? बेसिकली मॉकिंग मी, हैरेसिंग मी। कोई उनका ऐसे दे weren't बीइंग प्रोफेशनल इनफ। वो ऐसे नहीं मुझे सोल्यूशन दे रहे, वो मुझ पे हंसने के उसमें इंटेंशन से कह रहे थे कि चाइना चाइना के हो तुम, अरुणाचल चाइना का है, कांट यूज योर इंडियन पासपोर्ट। तो फिलहाल काफी घंटों के बाद जब मैंने उनसे थोड़ा डिमांड किया कि मेरी फैमिली से बात करनी है, मैंने लॉयर मांगना है, क्योंकि ये क्या है कि आप मुझे किसी ठोस सबूत के बिना कैसे आप रख सकते हैं। तो उन्होंने बेसिकली मुझे लैंडलाइन दी, चाइना ईस्टर्न की जो काउंटर डेस्क है, ट्रांसफर डेस्क। तो वहाँ से मैंने अपने फ्रेंड्स को लंदन में कॉल करा, और लंदन से मेरे फ्रेंड्स ने गूगल से निकाला है इंडियन एम्बेसी का नंबर इन शंघाई। तो as soon as I got contacted, I got in touch with them. They were quite helpful and receptive. लेकिन अल्टीमेटली मुझे भी थोड़ा बुरा लगा कि वो आए हैं इंडियन ऑफिशियल्स, बट रिजल्ट वाज द सेम, क्योंकि वो मुझे
जापान ऑनवर्ड जर्नी जाने ही नहीं दे। वो कहते कि या तो वापस जाओ अपने कंट्री, या यूके वापस चले जाओ। अब 12 घंटे की फ्लाइट ली हूँ लंदन टू शंघाई। उसके बाद 18 घंटा रुकने के बाद मैं 12 घंटा और ऐसे बिना खाना को उन्होंने रखा हुआ। मैं नहीं ले सकती थी, मतलब माई फिजिकल, आई डिडंट हैव द एबिलिटी एक्चुअली टू स्टे अवेक फॉर 42 आवर्स। तो आई टोल्ड देम दैट नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो टू यूके। तो वो कहते फिर इंडिया जाओ, ऐसे ऐसे। तो काफी उन्होंने तंग करा है मुझे। ऑनवर्ड जर्नी उन्होंने, फ्लाइट्स मेरी मिस करा दी, होटल बुकिंग्स मेरी सारी चली गई है जापान की। और मुझे फ्रेश नई फ्लाइट्स बुक करके दिखाना पड़ा है प्रूफ कि आई एम बेसिकली फ्लाइट टू इंडिया। ऑब्वियसली आई टुक अ ट्रांसफर, तो मैं जापान मतलब बैंकॉक में उतर गई, एंड आई एम रेस्टिंग हियर बिकॉज हम्म। प्लान तो था तो ही नहीं अभी वहां अभी जाने आप का। जापान जाएंगी, अभी जापान जाने का इरादा है आपका? वही इरादा तो बहुत है सर, बट अब इतनी फाइनेंशियल लॉस के बाद मैं अभी सोच रही हूँ कि कैसे जाना है। सोचूंगी अभी थोड़े अच्छा हफ्ते देख प्रेमा, के। इस पूरे इशू को लेकर जो भारत का विदेश मंत्रालय है, एमईए है, उनकी तरफ से चाइना के साथ इसको एक स्ट्रॉन्ग डिमाश कन्वे किया गया है। और हाँ ये भी जी। कहा गया है कि क्योंकि दोनों देशों के जो रिलेशन है वो बेहतर हो रहे हैं, तो इस तरह के जो एक्शंस हैं, जो आपके हाँ साथ जो जी। बर्ताव हुआ एयरपोर्ट पे, ये ऐसे एक्शन जो अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करते हैं। आपको लगता है ये सही तरीके से भारत ने उसको उठाया? और कहीं ना कहीं बिल्कुल। भारत सरकार को क्या करना चाहिए और ताकि इस तरह की इश्यूज हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो तमाम हमारे रेजिडेंट्स हैं, नेशनल्स हैं, जो इंडियन नेशनल्स हैं, उनको इस तरह की परेशानी ना हो आगे? हाँ जी। तो बेसिकली ऑब्वियसली देखिए, जब आप ट्रैवल करते हैं, आई एम एन ट्रैवलर, मैं काफी, मुझे पसंद है घूमना फिरना। तो मुझे पता है कि गुड और बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं इसको एक बैड एक्सपीरियंस समझ के निकल सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन किया गया है, मेरी नेशनैलिटी पे क्वेश्चन किया गया है, मेरी लैंड पे। मतलब मैं जहाँ पैदा हुई हूँ, जहाँ हम जनगण मन गाते हैं, जहाँ हमारी, मतलब इंडिया के अंदर ही हम हमेशा ही रहे हैं एज अ इंडियन सिटीजन, प्राउड इंडियन सिटीजन। तो हम हमें बोला गया कि आपकी धरती आपकी नहीं है, ये किसी और कंट्री की है। तो वो वाज अ बिग इशू, और मुझे लगा कि दिस इज समथिंग दैट आई कांट स्पीक अबाउट, बिकॉज आई, मैं हूँ बस एक रेसिडेंट, मतलब इनफैक्ट रेसिडेंट भी नहीं हूँ, सिटीजन हूँ। रेसिडेंट तो मैं यूके की हूँ 14 साल से। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इस बारे में, क्योंकि ये हमारी जगह है ही नहीं एज अ नॉर्मल सिटीजन टू स्पीक अबाउट। ये तो बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल, बायलैटरल, डिप्लोमेटिक लेवल की चीज़ें हैं, जो अगर उनको कोई इशू है हमारी बाउंड्री, हमारी बॉर्डर से, तो ये बातें आपको हमारी भारत सरकार से करनी है, ना कि एक सिटीजन से। उनको हैरेस करके, उनको ये सब बोल के कुछ होगा नहीं। तो मेरी तो बस यही दरख्वास्त है कि भारत सरकार इस मैटर को अर्जेंटली देखे, और काफी सीरियसली देखे, क्योंकि हमारे लैंड को वो अपना बोल रहे हैं। और दूसरी, मैं ये चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस फैलाए, ताकि किसी और इंडियन को, और स्पेशली अरुणाचल के जो रेसिडेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको दे डोंट फेस द सेम प्रॉब्लम, एंड दे डोंट फील थ्रेटन्ड टू बी कॉलिंग देमसेल्व्स इंडियंस, यू नो। तो ये एक इशू है। दूसरा, वो ये भी कहने लगे थे कि आप अगर ब्रिटेन में रहते तो आप ब्रिटिश पासपोर्ट दिखाएं। नाउ ये एक इशू है जो मैं चाहूंगी, इफ एट ऑल, कि हमारी सरकार थोड़ा इस मामले पे देख सके, कि बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनको डुअल सिटीजनशिप अलाउड है। नाउ आई डोंट नो द आई एम श्योर दे हैव रीजंस एंड रूल्स बिहाइंड व्हाई इंडिया डजंट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। बट कहीं ना कहीं मुझे, मैं ब्रिटिश पासपोर्ट और सिटीजनशिप काफी साल पहले अप्लाई कर सकती थी, मैंने नहीं किया क्योंकि लगाव है अपने पासपोर्ट से, अपने देश से। तो मैंने अभी चेंज करा नहीं है, लेकिन अगर मैं ब्रिटिश पासपोर्ट ली होती तो मुझे इंडियन सिटीजनशिप गिव अप करना पड़ता। तो अगर वो करती तो शायद मुझे ये कोई प्रॉब्लम ना होती, लेकिन मैं अपनी इंडियन पासपोर्ट को होल्ड करके रखी हूँ, क्योंकि मुझे गिव अप नहीं करना था अभी तक। मैं चाहती थी कि जब कभी भी मुझे इंडिया जाना पड़े, या ऑब्वियसली लेट्स से कि मैं अपना जॉब वॉब, कुछ साल करके मेरे को वापस इंडिया शिफ्ट होना है। आपने इस पूरे इशू को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी चिट्ठी लिखी है?
एक्चुअली मुझे जो भी ऑनलाइन ईमेल्स मिली है, एमईए की फॉरेन सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, जो मुझे ईमेल्स मिली है ऑनलाइन उसमें मैंने डाली है ये इंसिडेंट। लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम श्योर उनको काफ़ी सारी ईमेल्स मिलती होंगी हम्म। दिन में, तो ये शायद पढ़े भी नहीं गए होंगे। तभी मैंने मतलब थोड़ा ट्विटर में थोड़ा सा एक दो लाइन डाली थी। मुझे ट्विटर भी यूज करना नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट, इट अच्छा, वाज एक द फर्स्ट एक टाइम आई। एक आखिरी सवाल प्रेमा, एज अ प्राउड इंडियन नेशनल आपका क्या मैसेज है चाइना के लिए? कि वो ऐसे इस तरह की हरकतें मतलब ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जानती हूँ कि हमारी सरकार इज ट्राइंग टू बिल्ड अ वेरी फ्रेंडली गुड रिलेशनशिप विद चाइना, बीइंग नेबर्स एंड बीइंग just to create harmony and peace, and not this kind of passing insulting comments, किसी और के देश के उनके लैंड को अपना बोलना और क्लेम करना ऑन नो स्पेसिफिक ग्राउंड्स गलत है, और ऐसा आइंदा ना करे।